बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग पीडी यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। आज हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड को यूज़ करते हुए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। अब इसमें चूँकि फंक्शन जो है जिसकी आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का होगा, 2 वेरिएबल्स का है। जैसे आप देख रहे हैं कि यू फंक्शन जो है ये 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, एक्स और टी का। डिपेंडेंट वेरिएबल u है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास 2 हैं, x और t। तो ज़रा आपको रिमाइंड करवा दूं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स कैसे लेते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, क्योंकि इसका यहाँ इस्तेमाल होना है इसलिए यहाँ हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u x t। u जो है 2 वेरिएबल का फंक्शन है। इससे पहले आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 वेरिएबल की सीख चुके हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी u x t dt। आप देख रहे हैं कि यहाँ एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है जो हमने ऑलरेडी किया हुआ था। इसमें अब आपके पास इंटीग्रेशन में जो x है वो अनट्रांसफॉर्म वेरिएबल है, तो इसका आंसर जो है वो कैपिटल U आप लिखेंगे और उसमें अनट्रांसफॉर्म वेरिएबल है x वैसे रहेगा और ट्रांसफॉर्म वेरिएबल जो है वो t जो है कन्वर्ट हो जाएगा s में। ये बिल्कुल उसी किस्म की सिचुएशन है जैसे अब आप कर रहे थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f ऑफ t किसके बराबर था, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और इसे आप लिखते थे कैपिटल एफ ऑफ एस। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक और वेरिएबल एक्स आ गया, लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन में रोल कोई नहीं है। एक्स जो है वो अनट्रांसफॉर्म वेरिएबल है। ट्रांसफॉर्मेशन से पहले भी वेरिएबल एक्स मौजूद था, ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद भी वेरिएबल एक्स मौजूद है, जबकि ट्रांसफॉर्म वेरिएबल टी जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो फंक्शन स्मॉल u जो है वो कैपिटल U में कन्वर्ट हुआ है, एक वेरिएबल t जो था वो s में कन्वर्ट हुआ है। अब इसका जो इफेक्ट है डेरिवेटिव्स में देखिएगा, डेरिवेटिव्स में किस तरह इसका इफेक्ट हम लेंगे। जब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पार्शियल u ओवर पार्शियल x लेंगे तो क्या बनेगा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एस टी पार्शियल u एक्स टी ओवर पार्शियल x और डी टी। यही आएगा ना जिसकी आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसको आपने e की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कराना है और फिर उसकी निशान करनी है। मैंने भी बताया आपको कि x जो है वो तो अनट्रांसफॉर्म वेरिएबल है, लिहाजा आप इसको इंटीग्रल से बाहर ला सकते हैं। ये इंटीग्रल से बाहर आके क्या बन जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल x। इससे इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होगी, इंटीग्रल सिंबल जो है वो ख़त्म इसलिए नहीं होगा, इंटीग्रेशन किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट परफॉर्म हो रही है, पार्शियल डेरिवेटिव आप किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो ये आपके पास रह जाएगा ई रेज़ पावर माइनस एस टी यू एक्स टी डी टी डी टी। ये बात फॉलो कर ली आपने। u का डेरिवेटिव हम बाहर इसलिए ला सकते हैं कि वो विद रिस्पेक्ट टू x है और इंटीग्रेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू t, लिहाजा हम इसको फिर इस तरह भी लिख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल x, और ये हमने क्या लिखा था, u कैपिटल U एक्स एस। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव जो है ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि s जो है उसका कोई तल्लक नहीं है x के साथ, वो ट्रांसफॉर्म वेरिएबल आया हुआ है। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डी ओवर डी एक्स यू एक्स एस में। इस तरह से होता ये है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो आप ले रहे हैं, ये कीप इन माइंड कि अगर आप डेरिवेटिव जो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फंक्शन u है उसका पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लिया गया है, जब आप उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो 2 चीज़ें आएंगी, एक तो फंक्शन चेंज होगा, दूसरा डेरिवेटिव पार्शियल से किस में आ जाएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव बन जाएगा। इस तरह से जब हम ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने बैठेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से,
तो जब इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ली जाएगी तो जो रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड जो हैं लास्ट सेमेस्टर में आपने बहुत सारे सीखे थे, जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते थे। अब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट होगी वो यहाँ से आपको थोड़ी सी बात डिस्कशन करके बताई है कि ये पार्शियल ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो थी बात किस डेरिवेटिव की, अगर डेरिवेटिव दिया जा रहा है किसका रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन आपको याद होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, इसका क्या फार्मूला था, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। इसी को सामने रखते हुए अगर आप पार्शियल यू एक्स टी की और पार्शियल टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन रिस्पेक्ट टू, ये अब डेरिवेटिव दिया हुआ है यू का रिस्पेक्ट टू टी, कीप द डिफरेंस इन माइंड। पहले हमने डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स दिया हुआ था, उस डेरिवेटिव ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ बाहर आ गया इंटीग्रल से और बाहर आके ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब जो है ये आपके पास डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी है और टी वो वेरिएबल है जो ट्रांसफॉर्म वेरिएबल है। इसका इफेक्ट बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे ये था। क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे, एस आएगा, स्मॉल यू की जगह कैपिटल यू आ जाएगा, जैसे स्मॉल एफ की जगह कैपिटल एफ आया था, और उसमें वेरिएबल टी की बजाय एस हो जाएगा। और माइनस फिर क्या होगा, ये जीरो किसकी जगह आया, टी की जगह आया, तो स्मॉल यू ही रहेगा और एक्स जीरो आ जाएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कोई तो बताएं जरा, ये समझ आ गई कि नहीं आ गई, ये क्लियर होगी बात। एग्जैक्ट वो देखें, जहां टी था वहां आपके पास एस आ गया, जहां टी था वहां जीरो आ गया। ये स्मॉल एफ की बजाय कैपिटल एफ हुआ था, इसलिए यू स्मॉल यू की बजाय कैपिटल यू हो गया। ये स्मॉल एफ ही रहा तो वो स्मॉल यू रहा। एक्स अपनी जगह ही रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से पहले भी है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी। अगर ये फैक्ट्स आपको समझ आ गए हैं तो फिर तो हम आगे चल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा आपके पास, वो डबल डेरिवेटिव ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमें, ये है पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल यू और पार्शियल टी। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, बल्कि इधर ही कर लें, आप इसे 1 कह दें, इसे 2 कह दें और इसे 3 कह दें। ठीक है जी। ये इक्वेशन नंबर 2 जो है ये बता सकते हैं क्या है हमारे पास जी, डस्टर है नहीं यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3 क्या है। जो इक्वेशन 2 हैं, 2 हैं बेसिकली, ये आप देख रहे हैं बाउंड्री कंडीशंस हैं। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके, तो ये u ऑफ 0 t इज इक्वल टू 1, ये पहला एंड पॉइंट जो है एक्स का, और ये एक्स का दूसरा एंड पॉइंट। तो दीज आर द बाउंड्री कंडीशंस, और ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है जहां t 0 है। ठीक है, तो जरा डस्टर का तो अरेंज करें। तो इक्वेशन नंबर 1 का हम उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, दोनों तरफ ही लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी होगी। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, और उधर भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्शियल u और पार्शियल t। अब ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, चलें ठीक, अब ये तो भी मैंने अभी बता के आए हैं वो आपको याद करवाने के लिए। जैसे यहाँ हुआ था, ये किस में कन्वर्ट हुई थी, du और dx में। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर कैपिटल U ओवर dx स्क्वायर। इसके लिए फिर क्या बनेगा बड़ा, s कैपिटल U x जी s और माइनस स्मॉल u, ये क्या बन जाएगा आपके पास, x0, ये बनाया हुआ है, s कैपिटल U x s माइनस स्मॉल u x0। तो ये अब हमारे पास बन गई है कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब इसमें ux0 की वैल्यू शायद उसने दी हुई है, क्या दी हुई है,
ये ux0 की वैल्यू आपको दी हुई है 1 प्लस साइन पाई एक्स, तो ये आ जाएगा डी स्क्वेयर कैपिटल यू ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस एस कैपिटल यू इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस साइन पाई एक्स। तो बात फॉलो कर ली है कि नहीं कर ली? ये मैंने अब एस इधर ले आया, माइनस एस यू हो गया, और राइट हैंड साइड पे मैंने यू एक्स जीरो की जो वैल्यू दी हुई थी 1 प्लस साइन एक्स वो लगा दी। अब इसके बारे में क्या ख्याल है? ये आपके पास जो इक्वेशन अब आई है इसमें और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, और जो अब आई है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आप याद करो, सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए आपको याद होगा, इसका पहले आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, फिर आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका क्या होगा, या इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर याद हो, डी स्क्वेयर माइनस एस इज इक्वल टू 0, और यहां से डी की वैल्यू क्या रहती है प्लस माइनस अंडर रूट एस, और हम यू सी निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्या होगा ए जी बताएंगे ई रेस्ट पावर अंडर रूट एस एक्स प्लस बी ई रेस्ट पावर माइनस अंडर रूट एस एक्स। कुछ भूल गए मैं सारा कुछ कि नहीं? देखे ना, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसका होमोजेनियस पार्ट लेते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से उसका जो रूट्स निकली हैं उसके मुताबिक इसका सोल्यूशन हम लिख देते हैं, और वो सोल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। वो यू सी निकला है। अब यू पी पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है वो भी याद है किसी को कि नहीं याद? जी 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस एस किसके ऊपर अप्लाई करना है? -1 माइनस साइन पाई एक्स के ऊपर। तो ये लदा से अप्लाई हो जाएगा। -1 ये आप कर लें, नेगेटिव साइन बाहर ही निकाल लें, -1 ओवर डी स्क्वेयर माइनस एस 1 के ऊपर अप्लाई कर लें, फिर -1 ओवर डी स्क्वेयर माइनस एस साइन पाई एक्स के ऊपर अप्लाई कर लें। अब जरा आप मुझे याद करके बताएं क्या करना है। यहां तो कोई इशू नहीं है, ये जो 1 है इसको तो आप ई रेस्ट पावर 0x लिख सकते हैं ना, ये जो 1 था इसको ई रेस्ट पावर 0x लिख सकते हैं। फिर डी की जगह आपने 0 पुट करना है, यहां तो मसला हल हो जाएगा 0 माइनस एस। यहां क्या करना होता है कुछ याद है? साइन का जो एंगल है वो डी में पुट करके फिर नेगेटिव करना होता है, तो क्या होगा -1 ओवर माइनस पाई स्क्वेयर माइनस एस। कुछ याद है कि नहीं याद? साइन या कॉस का जो एंगल है वो अगर डी स्क्वेयर वाला फैक्टर हो वहां पुट करके कोएफिशिएंट उसका, तो फिर उस पर माइनस करना उसको। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट एक्स का पाई है, उसमें पुट करके वो पाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस करना। तो इस तरह से जो यू पी बना वो तो फिर आपके पास बन गया 1 ओवर एस प्लस 1 ओवर एस प्लस पाई स्क्वायर, ये यूपी बन गया। और जो सोल्यूशन आना है यू कैपिटल यू, ये जो है याद रखें कि ये कैपिटल यू है, स्मॉल यू को स्मॉल यू पी डी का स्मॉल यू था उसको हमने कैपिटल यू में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। कैपिटल यू एक्स एस किसके बराबर आएगा? यू सी प्लस यू पी। यू एक्स एस किसके बराबर आ गया? यू सी क्या था जी बता सकते हैं? जी शाबाश, ए ई रेज पावर अंडर रूट एस एक्स माइनस प्लस बी ई रेज पावर एस एक्स, और उसके बाद ई की पावर में ना बी इंटू ई रेज पावर माइनस अंडर रूट एस एक्स प्लस 1 ओवर एस प्लस 1 ओवर एस प्लस पाई स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास सॉल्यूशन इसका आ गया। अभी मसला ये है कांस्टेंट ए और बी की वैल्यूज मालूम करना। साइन पाई एक्स बी लिखना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये साइन पाई एक्स भी आएगा,
साइन का जो एंगल है उसका जो कोफिशिएंट है इसमें पुट करके नेगेटिव साइन करना है, लेकिन साइन पाई एक्स तो लिखा रहेगा साथ साथ। तो ये साइन पाई एक्स यहाँ भी आपके पास आ जाएगा साइन पाई एक्स। अच्छा, ये इसे हम कोई नंबर कर लेते हैं। अभी तक मेरे पास कोई इक्वेशन से 5 कर लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब कांस्टेंट ए और बी की वैल्यूज फाइंड करने के लिए एक बाउंड्री कंडीशन तो हमने अप्लाई कर दी थी u0t, चूंकि हमारे पास ये वाली बाउंड्री कंडीशन जो थी ux0 इनिशियल कंडीशन, अभी तक हमने ux0 इनिशियल कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए ये सोल्यूशन निकाला है। और ये जो कांस्टेंट्स ए और बी हैं इनकी वैल्यूज निकालने के लिए दो बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। लेकिन मसला ये क्या है भला, जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उनमें तो कैपिटल यू इन्वॉल्व है, उनमें कैपिटल यू इन्वॉल्व है। हमारे पास जो सोल्यूशन स्मॉल यू इन्वॉल्व है, बाउंड्री कंडीशंस हैं उनमें स्मॉल यू इन्वॉल्व है। जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आया है उसमें कैपिटल यू है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, या तो इसकी लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है या उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, ताकि ये स्मॉल यू जो है वो कैपिटल यू में कन्वर्ट हो जाए। बात फॉलो कर रहे हैं? मैं क्विकली रिपीट कर दूं कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसकी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ली, ये हमारे पास बन गई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें एक हमने बाउंड जो इनिशियल कंडीशन थी वो अप्लाई कर दी है, और उसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो मुकम्मल हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, इसका होमोजेनियस पार्ट का सोल्यूशन यू सी निकाला, फिर उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला, नॉन होमोजेनियस पार्ट का सोल्यूशन ऐड करके ये हमारे पास आ गया। अब मसला ये है, ये सोल्यूशन कैपिटल यू है। ए और बी की वैल्यूज मालूम करने के लिए हमें ये वाली बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है जिनमें स्मॉल यू है। लिहाजा इन बाउंड्री कंडीशंस को जो u0t है इज इक्वल टू 1, इसकी जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे u0t की, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 की हो जाएगी, इधर कैपिटल यू बन जाएगा u में, और ये जो x है ये तो x का है ना, ट्रांसफॉर्म वेरिएबल तो है ही नहीं है, ये x की जगह ना 0 आया हुआ, तो 1 ट्रांसफॉर्म वेरिएबल है, तो ये एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा s, और 1 की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसके बराबर होती है 1/s के। इसी तरह अगर आप ये जो था एक हमारे पास दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या दी हुई थी u1t इज इक्वल टू 1, इसकी भी जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे u1t की, तो वो आ जाएगी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा फिर ये कैपिटल यू आ जाएगा, x की जगह 1 था तो वो 1 ही रहेगा, और t की जगह ऐसा आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा 1/s। ये वाली वैल्यूज इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दें, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 5, जब आप 5 में पुट करते हैं तो कैपिटल यू एक्स एस किसके बराबर आता है हमारे पास 1/s e रेज़ पावर अंडर रूट एस एक्स प्लस 1/s तो नहीं आएगा ना, क्या किसकी वैल्यूज निकाली हमने, अभी तो सिर्फ हमने कैपिटल यू की निकाली है, तो अभी तो उसमें पुट करने से क्या कैसे पुट करेंगे, अगर आप 5 में पुट करते हैं तो कैसे पुट करेंगे। देखें, अगर आपने u0s 5 में पुट करनी है तो पहले 5 से u0s निकाला जाएगा ना, तो इस तरह करने की बजाय आप पहले उसको इक्वेशन नंबर 5 को उसमें से निकाल ही लें, वरना आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इक्वेशन नंबर 5 है जी, उसमें x की जगह 0 पुट करें, x की जगह 0 पुट करें तो क्या बनेगा कैपिटल u0s इज इक्वल टू, x की जगह 0 पुट कर रहे हैं ना, a प्लस b प्लस 1/s, x की जगह 0 पुट किया e रेज़ पावर 0 1 आ गया, x की जगह 0 पुट किया e रेज़ पावर 0 1 आ गया, x की जगह 0 पुट किया साइन 0 0 होगी। अब ये किसके बराबर है u0s किसके बराबर है, अब आप पुट कर सकेंगे ये वाली वैल्यू u0s वो है 1/s के बराबर, a प्लस बी इज इक्वल टू, ये कट गया तो यहां से a प्लस बी 0 के बराबर आ गया, ये कोई नंबर 6 आ गया।
मैंने इक्वेशन नंबर 5 में पहले x की जगह 0 पुट किया था, अब मैं इक्वेशन 5 में x की जगह 1 पुट करता हूं, तो वो है u1s इज इक्वल टू a e रेज टू पावर अंडर रूट एस प्लस b e रेज टू पावर माइनस अंडर रूट एस। ये याद रखें, x की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूं, x की जगह 1, x की जगह 1। यहां फिर वही प्रॉब्लम हो जानी है, जैसे ही आपने x की जगह 1 पुट करना है साइन पाई हो जाना है, और साइन पाई 0 के इक्वल है, तो फिर ये वही रह जाएगा 1 ओवर s। लकीली u1 ओवर s, u1s जो है वो भी हमारे पास क्या है 1 ओवर s, तो 1 ओवर s a e रेज टू पावर अंडर रूट s प्लस b e रेज टू पावर माइनस अंडर रूट s प्लस 1 ओवर s। ये 1 ओवर s दोनों तरफ कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा a e रेज टू पावर अंडर रूट s प्लस b e रेज टू पावर माइनस अंडर रूट s इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अगर आप इक्वेशन नंबर 6 से वैल्यू निकालें और इसमें पुट करें, इक्वेशन नंबर 6 कहां पे आपके पास ये पड़ी हुई, इसमें से अगर आप b की वैल्यू निकालें और उसमें पुट कर दें तो क्या होगा, फ्रॉम 6 पुट द वैल्यू ऑफ b इन 7, तो a e रेज पावर अंडर रूट s माइनस a e रेज पावर माइनस अंडर रूट s इज इक्वल टू 0। तो यहां से सीधा सीधा a 0 निकलेगा, यहां से फिर a आपके पास 0 निकला है। जब a 0 निकला है तो इक्वेशन नंबर 6 में अगर आप इसे पुट करें तो b भी 0 निकला, a भी 0 निकला है, b भी 0 निकला है। तो फिर जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5 फिर क्या बन जाएगी, कैपिटल U एक्स एस इज इक्वल टू 1 ओवर s प्लस साइन पाई x ओवर s प्लस पाई स्क्वायर। ये आपके पास सॉल्यूशन किसका आ गया है, ये ट्रांसफॉर्म्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम क्या था, ये ओरिजिनल प्रॉब्लम, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेके हमने इसको ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम बनाया और इसका सॉल्यूशन जो है ये आया। अब हमें जाना है ओरिजिनल सॉल्यूशन की तरफ। ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम कैसे बनाया था, ओरिजिनल प्रॉब्लम की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेके, और इस सॉल्यूशन से वापस जाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी होगी। तो हम इसकी लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं u एक्स एस, और उधर उसकी भी लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं 1 ओवर s प्लस लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन पाई एक्स ओवर s प्लस पाई स्क्वायर। ये कैपिटल U की जब लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन दी जाएगी तो ये रिस्टोर होगा किसमें, स्मॉल u में। तो यहाँ आपके पास बनेगा स्मॉल u, x की जगह x ही रहेगा और s की जगह t आ जाएगा। 1 ओवर s की लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1 होती है, ज्यादा इसकी जगह 1 आ जाएगा। ये आपका जो साइन पाई x है इसको तो अब भेजें बाहर, और लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी 1 ओवर s प्लस पाई स्क्वायर की। किसी को याद है क्या होगी जी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो तकरीबन सारी पढ़ ली हमने, तो कोई आई भी कि नहीं आई। साइन पाई एक्स ये किसका बराबर है, ई रेज़ पर माइनस पाई स्क्वायर टी, ठीक है। याद करें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ पर ए टी किसके बराबर था, 1 ओवर एस माइनस ए। तो उसी को हमने यूज करते हुए, अब यहाँ पे खतरा ही रहता है कि कहीं आप इसको एंगल में ऑब्जॉर्व कर लें, तो इसको आप पहले लिख लें u एक्स टी इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेज़ पर माइनस पाई स्क्वायर टी साइन पाई एक्स। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द
partial differential equation. This is how we can apply the Laplace transform method to solve the partial differential equation. It's very simple that applying Laplace transformation, partial differential equation converts into ordinary differential equation, and we already know the methods to solve the ordinary differential equations, and using those methods we solve the ordinary differential equation, and then ultimately we take the Laplace inverse transform of the solution of the ordinary differential equation, and in this way we get the solution of the partial differential equation.